ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिक कैस्टल है। स्वीडिश क्रॉन बादल बने हुए हैं और अभी हल्की हल्की ना थोड़ी आप देख रहे हैं बारिश भी आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा प्लान है कि हम यहाँ से जो पोलैंड का कैपिटल है वार्सो वहाँ तक जाएंगे और तकरीबन ये 340 किलोमीटर के राउंड अबाउट बनता है। और रास्ते में एक कैस्टल है, उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे, कोशिश करेंगे। तो अभी करते हैं जी नाश्ता और फिर इंशाल्लाह नाश्ता करके निकलते हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ। सुभान अल्लाज़ी सख्खरना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक अपना फजल करम और रहम फरमाना। तो अभी हल्के हल्के बादल हैं, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि अभी बारिश नहीं होगी। बाकी अल्लाह पाक खैर ही रखे। गदांस्क पोलैंड का एक बहुत ही खूबसूरत और हिस्टोरिक सी पोर्ट सिटी है जो बाल्टिक सी के किनारे बसा हुआ है। ये सिटी अपनी कलरफुल ओल्ड बिल्डिंग्स, रिच हिस्ट्री और यूनिक एटमॉस्फेयर की वजह से पूरे यूरोप में फेमस है। और इस सिटी की इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत भी इसी एरिया के करीब हुई थी। ले जी, हम पहुंच गए हैं अभी मालबोर्ग में और आई थिंक ये कैस्टल भी हमें सामने नज़र आ रहा है। यही है कैस्टल, आई थिंक ये है जी इनका कैस्टल। खूबसूरत यार, बहुत प्यारा है। तो इस वक्त मेरे पीछे जो आप ये कैस्टल देख रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिक कैस्टल है। ये कैस्टल 13th सेंचुरी में टेक्टोनिक नाइट्स ने बनाया था और ये उनका सबसे पावरफुल मिलिट्री स्ट्रांग होल्ड था। इसकी मैसिव ब्रिक वॉल्स और टावर्स आज भी उस दौर की मजबूत सियासी और फौजी ताकत का एहसास दिलाते हैं। आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ खड़े होकर लगता है जैसे आप वक्त के किसी पुराने दौर में चले गए हो। इधर स्टॉप करना वर्थ इट था यार, अच्छा हो गया आ गए हैं। अभी हम जनाब निकल पड़े हैं अपने आज के आखिरी डेस्टिनेशन की तरफ, वार्सो कैपिटल पोलैंड का। तो वो हमें यहाँ से बता रहा है तकरीबन 3.5 घंटे, 314 किलोमीटर है जी यहाँ से। और अभी टाइम जो हुआ है वो है 11:40। तो आई थिंक हम पहुँचेंगे 5 बजे, क्योंकि बीच में स्टॉप भी करना है हमने। तो 5 कर लें आप, ठीक है। 5 बजे भी अगर हम पहुँच जाएँ, अल्लाह खैर करे, खैर खैरियत से। पेट्रोल पंप आ तो गया है और है भी आई थिंक ये शेल का। तो इधर से डलवाते हैं यार, अल्लाह का नाम लेके फिर निकल पड़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ, ये शेल का है। और इनका रेट क्या चाह रहा है जी? 95 5.91। अब ये पता नहीं 16 या 17 क्रोन बनते हैं स्वीडिश डॉलर का, तो मुझे नहीं पता। डॉलर भी आई थिंक 1.60 सेंट होगा। चले इधर से इधर खड़ा करते हैं बाइक अपना, और आई थिंक हमें पे करना पड़ेगा अंदर। ये पता नहीं इधर मशीन होगी, लेट्स सी चेक करते हैं। हाँ,
मशीन वाला कोई सीन नहीं है यार। अंदर Swedish krona. No? Okay, maybe. Moment. Water? Sorry? Water? Code? No, Swedish. It's okay, you can. Okay. Okay? Okay. Thank you. अभी जी लिए मैंने यहाँ पर 5 मिनट की ब्रेक, और तकरीबन आप कह लें कि हमने जो डिस्टेंस कवर किया है वो आई थिंक 80 किलोमीटर है, 80 to 90 किलोमीटर। बादल बने हुए हैं और अभी हल्की हल्की ना थोड़ी आप देख रहे हैं बारिश भी आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। मैंने एक तो रेनिंग कोट वगैरह पहन लिया है, ट्राउज़र भी पहन लिया है, और दूसरा कवर कर दिया है मैंने वो पीछे भी, और इसको भी अभी कवर कर दूंगा, और दूसरे वो मैंने वाटर प्रूफ ग्लव्स भी निकाल दिए हैं। मिलते हैं जी फिर हम अगले स्टॉप पे। जी तो हमने लिया अभी एक ब्रेक, और इस वक्त तकरीबन टाइम हो गया है 4:45 का, और मैं तकरीबन 30 किलोमीटर थोड़ा सा पहले हूँ वार्सो के, जो कि कैपिटल है पोलैंड का। तो अभी booking.com से देखता हूँ कोई रूम मिल जाए अच्छा सा, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह वहीं पे स्टे करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम ना सेंटर के आसपास ही कहीं हमें रूम मिल जाए। ये मैंने अभी कॉफ़ी ली है, और मेरा ये आप कह लें कि कॉफ़ी वाला पहला स्टॉप है। वैसे मैंने दरमियान में स्टॉप किए थे, 2-3 स्टॉप किए थे मैंने, लेकिन वो ये था कि बारिश जब ज़्यादा हो जाती थी तो मैं किसी बेंजीन स्टेशन के नीचे रुक के थोड़ा सा आराम करता था 5-10 मिनट का। तो अभी तकरीबन 20-25 मिनट की ब्रेक ली है मैंने, तो बस 5 मिनट तक निकलता हूँ। फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। ये इधर ही है कहीं। टाइम हो गया 6:35 पे। ये है इसकी पार्किंग आई थिंक। पार्किंग अल्लाह करे यार कोई ना सही से मिल जाए, ताकि हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। जी तो आखिरकार हम बारिश से लड़ते लड़ाते पहुंच गए हैं, और मैंने अभी अपना जो सारा सामान था, मोटरसाइकिल का लगेज वगैरह सारा कुछ मैंने रूम में शिफ्ट कर दिया है। और थोड़ी बहुत मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा ग्रिल कबाब वगैरह की शॉप की थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत खा पी लें। खाना हमारा जी आ गया है, और ये सामने आप देख रहे हैं। तो साथ में उन्होंने हमें ते भी दिया, ये कम्प्लीमेंट्री है। पानी मंगवाया हमने, और अभी हम खाना खाते हैं जनाब, और उसके बाद फिर घर की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। अभी जी टाइम होगा चाहता है रेस्ट करने का, सोने का, और खाना वगैरह खा के हम आ गए हैं। और आज तकरीबन जो मैंने राइड किया है वो 360 या 370 किलोमीटर जो है वो राइड की है, लेकिन बारिश पूरा दिन तकरीबन आप कह लें 80 to 90% बारिश रही है। तो हुण जनाब थोड़े को लवांगी इजाज़त। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। और हाँ, जो मैंने अभी खाना खाया है बाकू कबाब से, उसके तकरीबन मैंने $8 पे किए थे। खाना भी मज़ेदार था और लोग भी मज़ेदार थे।
तो इंशाल्लाह फिर कल होती है आपसे मुलाकात, और दुआ में याद रखिएगा। बाकी अपना और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा, और अगर हो सके तो भाई को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।